युवा नेता सचिन पायलट जी पधारे हैं, उनका भी स्वागत है। सचिन पायलट जी पधार रहे हैं, उनका भी स्वागत है। जी हां, मध्य प्रदेश की बुहारपुर के अंदर युवा नेता सचिन पायलट जी पधारे हैं, उनका भी स्वागत है। राहुल गांधी की एक अभी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और उसी दरमियान राहुल गांधी भी चौंक जाते हैं जब मंच के ऊपर ऐसा उन्हें सुनाई देता है। चौंकने की तुरंत बाद में पायलट का नाम आते ही राहुल गांधी खुशी से कहते हैं कि सचिन आया है। एक बार फिर से राजस्थान की सियासत गरमाने लगी है और इसी पर आज ज्यादा जानकारी के लिए मैं पुलकित सक्सेना आप लोगों के साथ न्यूज़ 19 से जुड़ा हुआ हूं। तो आज हम बातचीत करने वाले हैं राजस्थान की सियासत, जिसमें एक बार फिर से सचिन पायलट को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नकारा, निकम्मा तो पहले कहा ही था, अब गद्दार भी कह दिया है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर हाईकमांड पायलट को अगर बनाने चाह रही हो फिर नहीं उसको नहीं बना सकते हैं। वो कोई न कोई कम्युनिकेशन गैप हुआ है। आप कह रहे हैं वो उनको नहीं बना उनको कैसे बना सकते हैं? जो आदमी के पास 10 तो विधायक नहीं है, नंबर 1, जिसने रिवोल्ट किया हो जी, जिसको गद्दारी नाम दिया गया है, वो गद्दारी की पार्टी के साथ में जो पार्टी से गद्दारी की हुई आदमी है, उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं या उसको कैसे उसको स्वीकार कर सकते हैं कोई लोग? आपने सुना कि गहलोत कह रहे हैं कि सचिन पायलट के पास में 10 विधायक भी नहीं हैं और 10 विधायक नहीं हैं, वह गद्दार भी हैं और साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर के षड्यंत्र रचा था सरकार गिराने का। तो आखिर उन्हें कैसे मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा? मैं ये कह रहा हूँ, अगर हाईकमांड पायलट को अगर बनाने चाह रही हो फिर नहीं उसको नहीं बना सकते हैं। वो कोई न कोई कम्युनिकेशन गैप हुआ है। आप कह रहे हैं वो उनको नहीं बना उनको कैसे बना सकते हैं? जो आदमी के पास 10 तो विधायक नहीं है, नंबर 1, जिसने रिवोल्ट किया हो जी, जिसको गद्दारी नाम दिया गया है, वो गद्दारी की पार्टी के साथ में जो पार्टी से गद्दारी की हुई आदमी है, उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं या उसको कैसे उसको स्वीकार कर सकते हैं कोई लोग? वहीं इसका विरोध भी किया गया है और विरोध कोई और नहीं, सचिन पायलट खुद भी कर रहे हैं और राजेंद्र सिंह गुड़ा, ये दोनों कर रहे हैं। बात की जाए तो राजेंद्र सिंह गुड़ा ने क्या कुछ कहा और किस प्रकार से सचिन पायलट इनका जवाब दे रहे हैं, इन तीनों के बीच की घमासान सीधा दिखाते हैं हमारे इस रिपोर्ट में। जो आदमी के पास 10 तो विधायक नहीं है, नंबर 1, जिसने रिवोल्ट किया हो जी, जिसको गद्दारी नाम दिया गया है, वो गद्दारी की पार्टी के साथ में जो पार्टी से गद्दारी की हुई आदमी है, उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं या उसको कैसे उसको स्वीकार कर सकते हैं कोई लोग? नहीं, सिंपल बात है। बट उन्होंने तो डिनाई किया है कि मैं बीजेपी से तो मेरा कोई लेना देना ही नहीं था। सचिन पायलट नहीं किसी को डिनाई कर नहीं सकता, वो पूरा खेल उन्हीं का था। वो कह रहे सीएम नहीं बन सकते, 10 मंत्री 10 विधायक उनके साथ नहीं है। यदि 80% विधायक सचिन पायलट साहब के साथ नहीं हो तो मैं बताना चाह रहा हूं, हम हमारा दावा छोड़ देंगे। तो ये फिर आप 1 to 1 कराने में क्यों घबरा रहे हो? सीएलजी की मीटिंग कराओ, 1 to 1 कराओ, क्यों बैठे हो? कराना चाहिए इसके लिए। तो देखिए, मैं तो इसके लिए यही जानकारी चाहता हूं कि ये जो आलकमान ने नोटिस दिए थे, उन्हें तो नोटिस पर कार्रवाई हुई। आज के समय पर एक वरिष्ठ अनुभवी व्यक्ति इस प्रकार की बातें बोले, मैं समझता हूं बड़ा अनुचित है, उनको शोभा नहीं देता। और आज हम एक दूसरे पर आरोप लगाएं, प्रत्यारोप लगाएं, ये भी मैं समझता हूं सही नहीं है। आज चुनौतीपूर्ण समय है पार्टी को एकजुट रहने का, और जब तक हम एकजुटता से काम नहीं करेंगे तो हम लोग दोबारा सरकार में राजस्थान में कैसे आएंगे? और किसी भी व्यक्ति को कभी भी इतना असुरक्षित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज मैं इस पद पर हूं, कल नहीं रहूंगा, क्योंकि ये जीवन का क्रम है। राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और हम सब लोगों को कलेक्टिवली मिलकर आज खड़गे जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, उनके हाथ मजबूत करने हैं। मैं समझता हूं इस दिशा में उनको काम करना चाहिए। मैं नहीं जानता हूं कि उनको एडवाइस कौन करता है या किसके कहने पर ऐसी बातें बोली जाती हैं, लेकिन आज से पहले भी अशोक गहलोत जी ने बहुत सारी बातें मेरे बारे में बोली। मुझे उन्होंने नकारा कहा, निकम्मा कहा, गद्दार कहा और आरोप लगाए। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने की आज जरूरत नहीं है। तो आपने देखा कि किस प्रकार की राजस्थान की राजनीति चल रही है और इससे अनुमान यही लगाया जा सकता है कि राजस्थान में अब जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा
खत्म होती हुई नजर आएगी, वैसे ही राजस्थान में नया सीएम चेहरा भी घोषित कर दिया जाएगा। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।